हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पावर प्ले ट्रायो। आज हमारे साथ हैं अयान सेठी और मुस्तफ़ा। हम बात करेंगे पहले T20 इंटरनेशनल बिटवीन पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज। शे होप वेस्ट इंडीज कैप्टन वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू हैव अ बॉल फर्स्ट अंडर लाइट्स। पाकिस्तान की ओपनिंग इनिंग्स बस ठीक ही थी। Sami Ayub got to a good start, scored 57 of 38 balls. Fakhar Zaman 28 of 24. Hassan Nawaz 24 of 18 balls. पाकिस्तान posted a decent total on the board 178 for 620 ओवर। उसके बाद वेस्ट इंडीज ने बैटिंग बैटिंग आई तो वेस्ट इंडीज की ओपनिंग क्वाइट गुड थी। दे वर गोइंग डाउन फॉर अ बिग स्टार्ट। उसके बाद दे केप्ट डाउन लूजिंग विकेट्स एंड दे जस्ट उनका आगे उनका बल्ला किसी का चल नहीं पाया उस तरह से। जूल एंड्रियो 35 ऑफ 33, जॉनसन चार्ल्स 35 ऑफ 36, जेसन होल्डर की शुरू में काफी इनिंग्स हारिस रऊफ को उन्होंने एंड पे आके कपल ऑफ सिक्सेस मारे उन्होंने उन ओवर में, लेकिन वो एंड तक सुफियान मुकीम की बड़ी अच्छी बॉलिंग की वजह से वो जा ना सके। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे अयान अयान के पास। अयान जी, क्या कहना चाहेंगे आप पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज फर्स्ट पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में जी। पाकिस्तान की काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। अगर आप साइम अयूब से स्टार्ट करते हैं, साइम अयूब क्योंकि काफी टाइम से जो है वो अपनी फॉर्म की तलाश में था, तो उसने ये एक अच्छा काम किया कि उसने टाइम लिया थोड़ा सा, लेकिन उसने फिर जो है वो एंड पे जो है ना रीपे करके गया। बाकी आप जी। देखें, सलमान अली आगा की एक एक बुरी हरकत थी कि आप ये देखें क्या, 8वां डाउन आ रहा है मोहम्मद हारिस, और आते साथ ही उसने इम्पैक्ट भी दिखाया है। लास्ट बॉल खेली मैच की, लास्ट बॉल उसने छक्का मारा। तो यही बात है। और हम्म। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये देखना चाहिए कि यार इस सीरीज के बाद कम से कम आपको ये देख लेना चाहिए कि उस बंदे को कैप्टन बनाए जिसकी कम से कम ना टीम में भी जगह बन रही हो। सलमान अली अगर नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन सलमान अली अगर की बहुत बहुत मुश्किल T20 में फिर भी जगह नहीं बनती। ओडीआई और टेस्ट मैच का बहुत अच्छा प्लेयर है, नो डाउट है उसके ऊपर कि उससे उसकी जगह वहां पे कोई खा नहीं सकता, और T20 में उसकी जगह कोई बना नहीं सकता। ये सीधी बात है। बाकी पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर आ जाए, हारिस रऊफ साहब तो अलग ही एक लगते हैं, हर जगह पाकिस्तान में अलग लग रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में तो उससे बड़ा फास्ट बॉलर है ही कोई नहीं। बाकी बाकी दुनिया में वो वही जो है एक टेपिया सा चल रहा होता है अभी। अंडर इतना प्रेशर था वेस्ट इंडीज, उसके बावजूद वेस्ट इंडीज ने जो है वो 10 के हिसाब से मारा है हारिस रऊफ को। बाकी शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। सबसे अच्छी फाइंड जो हुई है वो सुफियान मुकीम, उसको बड़े टाइम से मैंने भी लास्ट वीडियो में कहा था कि उसको उसको और सलमान अली आगा उसको सॉरी जो है ओपनर जो है हमारा फरहान, उसको साहिबजादा फरहान। इन दोनों को साहिबजादा खिलाना है ना, वो लाजमी है पूरी सीरीज। तो दोनों ने साहिबजादा फरहान ने तो 8 पे 8 ही किए, इतना कोई खास नहीं किया, लेकिन चले उसकी काफी परफॉर्मेंस 2-3 पीछे हैं। तो आप उसको पूरी सीरीज दें, वो आपको करके देगा परफॉर्म। बाकी ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस थी। फील्डिंग में भी थोड़ी लैग किया पाकिस्तान ने, लेकिन चले मैच जीत गई, अच्छी बात है। तो हम मुस्तफा की तरफ मुस्तफा, ये जो हम शफल देख रहे हैं बैटिंग ऑर्डर में, हमने कई खबरें भी देखी हैं कि मतलब कि शहनशाह अफरीदी कोच माइक हैसमन से काफी नाराज नजर आते हैं। तो ये जो शफलिंग चल रही है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान माइक हैसमन के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है टीम को लेके? आई थिंक जब हम बांग्लादेश से सीरीज आ रहे थे तो हमारे सामने कुछ क्वेश्चन थे हमारी मैनेजमेंट के सामने, जो उन्होंने आंसर करने थे। इन द सेंस के आपने किस तरह की टीम खिलानी है और किस ऑर्डर पे खिलानी है। जो पहला मैच मैंने वेस्ट इंडीज में देखा और जो बैटिंग ऑर्डर उसमें गया है, मेरे ख्याल से इस चीज ने क्वेश्चंस बढ़ाए हैं, आंसर किसी चीज का नहीं दिया। 13वें ओवर में अगर नवाज आ रहा है मोहम्मद हारिस के ऊपर तो उस चीज की कोई सेंस बनती नहीं है। चाहे आपके आप कह सकते हैं कि आखिरी 7 ओवर रह गए, मोहम्मद नवाज आखिरी 7 ओवर T20 में मुझे समझ नहीं आता। मोहम्मद नवाज चले 4 ओवर हो 5 ओवर हो, समझ आता है कि आप मोहम्मद नवाज को भेज रहे हैं कि चलो वो जो आगे मारेगा, उससे भी आगे बैटिंग तो हुई नहीं। मुझे समझ नहीं है कि मोहम्मद हारिस अगर आपने खिलाया था या तो आप उसे खिलाते ही ना, अगर आपने उसे खिलाया था तो आपने उसको इतनी नीचे क्यों भेज दिया कि वो शायद उसके पीछे आप बॉलर ही रह गए थे। बॉलर भी फहीम अशरफ भी उससे ऊपर आ गया था। हम्म। तो आई थिंक कोई सेंस इस चीज की मुझे समझ नहीं आई। दूसरा ये कि एक तो हमारे बैटिंग में ना, चाहे हमने स्कोर किया 178, लेकिन एक शेल नजर आ रहा था कि शेल में बैटिंग कर रहे हैं। है डर था या पता नहीं क्या था, क्योंकि जो 178 में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा इसमें
पाकिस्तान का नहीं था कि 178, हमने बहुत ज्यादा कोशिश कर किया। उसमें वेस्ट इंडीज की फील्डिंग बहुत गंदी थी। वेस्ट इंडीज ने 2-3 कैच छोड़ के छक्के करवाए, पैरों के नीचे से चौके करवाए। अगर कोई अच्छी टीम होती तो शायद आप 140-150 करते, इस मैच में भी इतना ज्यादा ना करते। तो मेरे ख्याल से एक चीजें देखने वाले हैं, क्योंकि अब अगला इसके बाद मेरे ख्याल से जो T20 आ रहा है वो एशिया कप ही आ रहा है, या उससे पीछे कोई इंपॉर्टेंट सीरीज होगी। तो इस तरह की चीजें अब होनी नहीं चाहिए। आप काफी अच्छा हो गया बाबर रिजवान वगैरह को भी गए, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी तक ये कंफ्यूज हुए हैं इस चीज। जी। तो हम अब आगे बात करते हैं। हमने बड़ी ज्यादा पाकिस्तान में इस दफा शफलिंग देखी। तो आपका ख्याल है अब इस शफल से जिसमें हारिस नंबर 8वें पे आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बाबर आजम की स्पेस तो मेरे ख्याल से बच ही नहीं जाती है ना, मोहम्मद रिजवान की बचती। तो उसको अगर बाबर आजम, माइक हैसमैन ने पिछली दफा भी कहा कि बाबर आजम ओपनिंग बैटिंग के लिए अब कम्पीट कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में जहां आप ओपनर साहिब ज्यादा फरहान लेके जा रहे हैं, मोहम्मद हारिस लेके जा रहे हैं, फखर जमान लेके जा रहे हैं, साइम अयूब लेके जा रहे हैं, तो 4-5 ओपनिंग स्लॉट्स में एक बंदे की जगह बनाना तो मुश्किल नहीं हो जाएगा? जी यान, आप क्वेश्चन का आंसर हाँ। करें। आप ये देखें, मोहम्मद हारिस को तो बिल्कुल ही जो है ना वो पेशावर जलमी में भी और पाकिस्तान टीम दोनों जगह से ओपनिंग स्लॉट से तो हटा ही दिया हुआ है तकरीबन। तो बाकी आपके पास जो ओपनर्स रहते हैं वो रहते हैं आपका साहिबजादा फरहान, फखर जमान और साइम अयूब। ये तीन है कि ये तीन ओपनर्स हैं आपके पास। लेकिन इसमें भी अब देखें, फखर जमान आखिरी जो ये T20 हुआ है वेस्ट इंडीज के साथ 1 डाउन आया। पर बाबर आजम की वही जगह बनती है, 1 डाउन बनती है, 2 डाउन बनती है। और मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ एक ही जगह बनती है कि वो सलमान अली आगा को रिप्लेस करके आए। और कैप्टन की अच्छी चॉइस वही बनती थी कि यार शाहीन शाह अफरीदी अच्छा कैप्टन था, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की कम से कम टीम में जगह तो बनती थी। अब टीम में ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जिनकी जगह नहीं बनती, उनको कैप्टन बना दिया हुआ, तो ये तो मसले की बात है ना। नो डिसरिस्पेक्ट टू सलमान अली आगा, बहुत अच्छा प्लेयर है ODI और टेस्ट का, लेकिन T20 में समझ नहीं आती, क्योंकि इतनी शॉट्स भी नहीं है, पावर रेटिंग नहीं करता, बेसिकली टाइमिंग के ऊपर खेलता है अपनी। तो दैट्स अबाउट इट। So that was it from today's videos of Power Play Trio. Thank you. That's it. Allah Hafiz. Until we meet next time.